नमस्कार, मैं रूपा गुप्ता। हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताओं के अंतर्गत आज का मेरा विषय है अनिष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। तो इसके लिए जो कथा है वो इस प्रकार है कि शास्त्रों एवं पुराणों में असाध्य रोगों से मुक्ति एवं अकाल काल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय जप करने का विशेष उल्लेख मिलता है। जैसे कि महामृत्युंजय जो जाप है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुंह में जाते जाते बच जाते हैं और मरणासन रोगी भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से जीवन पा लेते हैं। भावी बीमारी हो, दुर्घटना हो, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने, मृत्यु को टालने, आयु वर्धन के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करने का विधान है। जब व्यक्ति स्वयं जाप नहीं कर सके तो मंत्र जाप किसी योग्य पंडित द्वारा भी कराया जा सकता है। सागर मंथन के बहुप्रचलित आख्यान में देवासुर संग्राम के समय शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में इसी महामृत्युंजय के अनुष्ठानों का प्रयोग करके देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित किया था। अतः इसे मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मुक्षीय मात्र मृतात। अर्थात इसका जो भावार्थ है वो है कि हम त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले शिव भगवान की पूजा करते हैं। हमारी शक्ति व कीर्ति की सुगंध सर्वस्व फैले। मैं पुष्टिवर्धक खरबूजे की भांति मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत से नहीं। जन्म मरण के चक्कर में हमारी मुक्ति हमें मोक्ष मिले। सर्प शाप या काल्प सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यानी चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए और रात्रि में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण 108 बार करे तो वह पूर्व जन्म के दोषों व श्रापों से मुक्त हो जाता है। अब पद्म पुराण में महर्षि मार्केंडु कृत महामृत्युंजय मंत्र का स्रोत का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महामुनि मृकंडु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुमको पुत्र प्राप्ति होगी, पर यदि तुम गुणवान, सर्वज्ञ, यशस्वी, परम धार्मिक और समुद्र की तरह ज्ञानी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी, और उत्तम गुणों से हीन अयोग्य पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी। इस पर मुनि मुकुंडू ने कहा, मैं गुण संपन्न पुत्र ही चाहता हूँ, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों न हो, मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। अब मुनि ने अपने बेटे का नाम मार्केंड रखा। वह बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसने अनेक श्लोकों की रचना अपने बाल्यकाल में ही कर ली, जिसमें संस्कृत के महामृत्युंजय मंत्र व स्रोत की रचना प्रमुख थी। जब वह 16वें वर्ष में प्रवेश हुआ तो मुकुंडू चिंतित हुए और उन्होंने अपनी चिंता को अपने पुत्र मार्केंड को बताया। मार्केंड ने कहा कि मैं भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और अमर हो जाऊंगा। 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज प्रकट हुए तो मार्केंड ने उन्हें भगवान शंकर के महामृत्युंजय के स्रोत का पूरा पाठ होने तक रुकने को कहा। यमराज ने गर्जना के साथ हठ पूर्वक मार्केंड को ग्रसना शुरू किया ही था कि मंत्र की पुकार पर भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोध से यमराज की ओर देखा। तब यमराज ने डरकर बालक मार्केंड को न केवल बंधन मुक्त कर दिया बल्कि अमर होने का भी वरदान दिया और भगवान शिव को प्रणाम करके चले गए। जाते समय यह भी कहा कि जो भी प्राणी इस मंत्र का जाप करेगा उसे अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इस पौराणिक कथा का उल्लेख करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि स्वयं भगवान शंकर द्वारा बताई गई मृत्यु भी उन्हीं के भक्त द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र के कारण टल गई और मार्केंड अमर हो गए। इसी के साथ शुक्रिया।